आइए दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं फिर से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने एनालॉजी का लेकर आया है। चलिए इसको करते हैं पूरे ध्यान से, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 25, 37, 49 और मुझे पता करना है यहाँ क्या हो, ठीक है। तो क्या है, आप यहाँ चेक कीजिए, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो 25 यहाँ पे दिमाग क्या कहता है कि सीधा यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो तो 36 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो ये बात क्लिक कर जाएगी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 6 का स्क्वायर और प्लस 1 है 37, राइट। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 49 है, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हम ऐड कर देंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 8 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 5 से 1 बढ़ाकर 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो 8 का 1 बढ़ाकर 8 स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 65, ठीक है। मेरा आंसर हो जाएगा 65, ये वाला है, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं, यहाँ क्या है, 5 है, 36, 6 और यहाँ डैश, यहाँ पे मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 5, तो 5 प्लस 1 या 36 कैसे है ना, तो 5 में एक ऐड किए 36, राइट, तो 6 का स्क्वायर हो गया, मतलब इस 5 में एक जोड़े, ठीक है। सेम यहाँ पे 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, क्या आंसर में है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है 49। अब चलिए इस पर आते हैं। अब देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि जो भी मैं करा रहा हूँ ना, आप कम से कम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 30-40 क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा कि इस प्रकार से हम करते हैं, बाकी सब उसी प्रकार से सारे आते हैं, ठीक है। तो मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। अब आइए 2 5 7, अब इसमें तो कोई स्क्वायर का चक्कर नहीं है ना। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्राइम नंबर को भी चेक करने के लिए आता है, राइट, तो इसी से रिलेटेड है। यहाँ 2 है, 5 है, 7, 2 के बाद क्या प्राइम नंबर है, 3 है, 3 को इन्होंने छोड़ दिया, 5 लिया है, उससे अगला एक गैप करके, ठीक है। यहाँ 7 है, 7 प्राइम नंबर है, 7 का अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, बट 11 को मुझे यहाँ छोड़ना है, उसका अगला क्या है, 13 मुझे यहाँ लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 3 है, तो 3 इन्होंने नहीं लिया, 5 लिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 के बाद 11 होगा, बट हम लेंगे क्या, 13, एक गैप करके, तो 13 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं, ये क्या है, ठीक है। आपने स्क्वायर वाला देखा है, आप खुद सोचो ना कि जैसे यहाँ पे 25 पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यहाँ पे 25, यहाँ 36, यहाँ 49 दे दे और यहाँ 64 दे दे, क्वेश्चन बनाने का मतलब ही नहीं है। जब तक कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट लाएंगे तब जाकर क्वेश्चन का कुछ वैल्यू होगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाएंगे, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने स्क्वायर देखा, प्राइम नंबर चेक करते आपने इसको भी देखा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ नंबर का आप नियरेस्ट, जैसे क्या है, 68 है, ठीक है, तो 68 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप आगे पीछे देखें कि नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, ठीक है। जैसे आपने 68 देखा, ठीक है, तो 68 आप देखोगे तो आप क्या सोच सकते हो कि 4 का क्यूब आप करो तो 64 होगा, तो 64 इसमें 68 से कम है ना। 68 के आसपास कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 64 है। तो आप 64 को 2 प्रकार से ला सकते हैं, है ना। एक तो 4 का क्यूब आपने कर दिया, एक आप 8 का स्क्वायर कर दोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इस पर आप पहले चेक कर लोगे भाई कैसे हुआ। तो जैसे आपने 4 का क्यूब किया तो 64, आप प्लस 4 करोगे, 4 का क्यूब प्लस 4 तो 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि 5, अब 130 है, तो 130 का आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ चेक करोगे तो क्या होगा, 5 का एक क्यूब है जो कि 125 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 130 कैसे बना, तो इसमें 5 ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या 130 आ गया।
ठीक है। आप यदि यहाँ पे 8 का स्क्वायर करके चलते तो 64 आता है, और 64 में आप 8 जोड़ते तो क्या मेरा 68 आता क्या? नहीं आता। लेकिन आप 4 से क्यूब वाला आपने किया है, देखो जब दोनों दिमाग में आएगा ना तो तुरंत क्लिक होगा विद इन 1 सेकेंड कि 4 का क्यूब करेंगे और +4 करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है। ठीक, आप ऐसे बढ़ जाएंगे आगे, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 + 5 130 आ गया। अब देखिए सेम, अब यहाँ पे देखना है 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ भी 2 नंबर ऐसा होगा जो कंसेक्यूटिव होगा। कैसे देखेंगे? जैसे 350 है, ठीक है, तो 350 क्या होता है? 7 का आप क्यूब करोगे। अब इसमें भी सोचोगे कि भाई 350 के आगे पीछे कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का क्यूब है, तो 7 का क्यूब करोगे तो आपको कितना आता है? 343, ठीक है, 343। इसमें 7 ऐड करेंगे क्योंकि जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो मेरा नंबर आ जा रहा है, तो 350 आ गया। अब आपने यहाँ 7 का क्यूब किया है, अब चूंकि 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है तो आपने यहाँ 7 लिया, तो कोई उपाय नहीं है, आपको यहाँ पर 6 लेना ही है, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे और +6 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा मेरा? जब आप 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा, 216 +6 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 222, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि आपको नोट डाउन करना हो तो आप क्या किया करो कि वीडियो को पॉज कर दो, फिर नोट डाउन कर दो, ठीक है। अब आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे 122 है, ठीक है, 122 है, तो आपको क्या है, यदि 121 होता है तो क्या है, 11 का स्क्वायर इसको आप बोलेंगे, ठीक है, और उसमें एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये 122 हो गया। यहाँ पे 170 आप देख रहे हैं, ठीक है, तो 170 देख रहे हैं, फिर वही सोचना है कि भाई 170 में स्क्वायर इसके आसपास का कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको 30, अब 12 आप देखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 44, ठीक है, और यदि फिर आप 13 आगे पीछे 2 तक 3 तक आपको चेक करना पड़ेगा, तो जैसे 12 का देखेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, काफी पीछे है। 13 हम देख रहे हैं तो 169 आ रहा है, 169 170 के अंदर में ही है, ठीक है, तो प्लस इसमें 1 कर रहे हैं तो मेरा क्या हो गया, 170 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 122 है, ये कैसे आया, तो 11 का स्क्वायर +1, ठीक है, फिर हमने सेम इसको किया तो एक गैप करके अगला जो डिजिट है मेरा, नंबर है मेरा, सॉरी, उसका स्क्वायर किए +1 किए तो 170 आया, ठीक। यहाँ भी वही चीज होगा, ठीक है। अब यहाँ हम कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए 290 है, अब 290 है तो 290 का हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसके आसपास सबसे नियरेस्ट कौन सा जो आपका नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मेरा 290 आ जाएगा +1 करके, ठीक है। तो मान लो आप 17 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे, है ना, 16 का स्क्वायर आपको याद होगा, ठीक है, 16 का स्क्वायर से समझ में आया कि नहीं होता है, ठीक है, तो आपको 256 आ जाता है, वो नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 17 का स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है ना, 289 आता है, ठीक है, इसमें +1 किए 290 आ गया। अब सीधी सी बात है, 17 का स्क्वायर मुझे पता चल गया यहाँ पे, तो एक गैप करके लेना है, 18 नहीं लेना, 19 लेंगे, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, 19 का स्क्वायर +1, तो 19 का स्क्वायर अपना क्या होता है, 361, 361 और 361 +1, ये क्या हो जाएगा, 362, ऑप्शन में देखते हैं, हाँ है सेकेंड वाला 362 मेरा आंसर हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट क्या है, 5 21 और 7 यहाँ बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 5 है, ठीक है, अब 5 के यदि आप स्क्वायर करते हो, देखिए अभी चलो 5 का स्क्वायर नहीं, मान लो कि 1 कम 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 25 मुझे चाहिए नहीं, यदि आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, उसमें आप कितना जोड़ोगे, मान लो 21 आपको बनाना है, ठीक है ना, तो इसमें आप जोड़ने का कोशिश करोगे 5, तो ये मेरा 21 बन जाएगा, ठीक। अब ठीक यहाँ पे आप सेम चीज लगाओगे तो क्या करोगे, 5 से 1 कम किए 4 का स्क्वायर, तो 7 से 1 कम करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे तो आपको क्या है, आपको क्या लाना नहीं पता है ना, मतलब ये अप्रोच मतलब कोई मतलब ही नहीं, इस प्रकार से बनेगा ही नहीं, ठीक है ना।
जो आपने किया ऐसे आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता था यहाँ 21 है, तब तो आपने +6 कर दिया था, ठीक है, +5 कर दिया था, तो 21 आ गया 16। लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या करेंगे प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यदि 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 25। अब 25 में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो 21 आएगा। ऑब्वियसली हम इसमें माइनस करेंगे तो माइनस कितना करेंगे तो 4 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज को आप यहाँ यदि लगाते हैं, यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मेरा 49 आ जाएगा, ठीक है, ये 49 आ जाएगा। अब 49 में से आपने 4 माइनस किया तो 21 आया। अब 4 कैसे आया, 4 आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि जिसका आपने स्क्वायर किया उसका आपने एक कम करके माइनस किया तो 21 आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर किया, 7 का जिसका आपने स्क्वायर किया उसका एक कम करके क्या 6 होगा, और 6 इसमें से आप माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 43। अब ऑप्शन में देखेंगे तो 43 मेरा है, ठीक है। तो आप ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आप कुछ नहीं, आप इतना करें कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसे आप नोट कर ले, ठीक है, और समझने के बाद आप खुद क्या करो कि प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। और रिमेम्बर रहना चाहिए कि कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन का आपको कि हाँ मैंने इसमें ये किया था स्क्वायर +1, इसी में आपने स्क्वायर करके माइनस किया था, इसी में आपने स्क्वायर करके सेम नंबर जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया था उसको आपने माइनस किया था, किसी में स्क्वायर जिस नंबर का किया था, जिस नंबर का स्क्वायर किया था उसको आपने प्लस किया था, है ना। इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है। आपने प्राइम नंबर का भी देखा था कि प्राइम नंबर भी आपको चेक करना पड़ रहा हो सके, सिर्फ प्राइम नंबर दे दे आपको उसको बताना हो। कभी कभी एक यहाँ पे तो आपने देखा कि एक प्राइम नंबर का ऐड करके मेरा आंसर है, ठीक है। कभी कभी 2-2 करके दे दे तो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। और चलिए तो फिर मैं अगले क्लास में आपसे मिलता हूँ और बहुत सारे एनालॉजी का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। और आप चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवा दे, लाइक करें, ठीक है, शेयर कर दे, ताकि मैं और जितना क्वेश्चन हो सके मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए क्वेश्चन ला सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।